हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। अ, चैप्टर का जैसा नाम है, चैप्टर भी वैसा ही है, औसत यानी कि एवरेज। तो जैसा हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा, आप लोगों ने देखा कि उसमें कुछ ऐसा टिपिकल चीज़ नहीं थी जो आपको परेशान करे। तो यहाँ भी हम लोग ऐसा ही देखेंगे कि औसत एक अच्छा चैप्टर है और उसमें थोड़ी-सी कैलकुलेशंस हैं बस, और कुछ भी नहीं है। और ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में एक ही चीज़ को बहुत सारी बार रिपीट किया था कि एलसीएम लेकर टोटल वर्क करना, एलसीएम लेकर टोटल वर्क करना। यहाँ भी एक ऐसी ही चीज़, उस कमेंट को थोड़ा बड़ा कर दो। यहाँ भी एक ऐसी ही चीज़ है जहाँ पे आपको अ, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करके सम निकालना पड़ेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं बेसिक एवरेज से शुरू। और लगभग 3 क्लास मैं टारगेट कर रहा हूँ इस चैप्टर की। तो लेट्स सी क्या होता है। करें शुरुआत भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक एवरेज से। क्या होता है एवरेज? क्या होता है औसत? औसत, औसत। ठीक है भाई। औसत का मतलब होता है, अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन में आपको ये समझाना चाहूं, कि औसत बराबर होता है, औसत इक्वल्स टू पदों का योग, यानी कि जितने भी टर्म आपको दिए हुए हैं उन सभी का सम, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि जितने भी हमें संख्याएं देगा उन सभी का योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स, जितने वो नंबर्स होंगे उनको काउंट करके हम लोग नीचे लिख लेंगे। अब ये तो हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। कौन से वाला? पदों का योग। यानी कि अगर मैं आपसे सम ऑफ टर्म्स पूछूंगा, अरे बहुत सारे सवालों में हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे। सम ऑफ टर्म्स क्या होगा बच्चे? अगर मैं यहां से पदों का योग आपसे पूछूंगा तो पदों की संख्या को औसत से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि सम ऑफ टर्म्स क्या होता है? एवरेज, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि औसत को पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। पदों की संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? आपको संख्याओं का योग मिल जाता है। और ये बहुत सारी जगह हम यूज करने वाले हैं। इवन हम टाइप 2 से लेकर टाइप 1 में तो मैं यूज नहीं करूंगा। हम टाइप 2 से लेकर और लास्ट टाइप तक, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ये फॉर्मूला हर जगह इसका जिक्र होगा। तो आप इसे डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे कि पदों का योग यानी कि सम ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि औसत गुणा पदों की संख्या। ठीक है बच्चे? चलो अब हम शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। जैसे टाइप 1 से मैं शुरू करता हूं। तो टाइप 1 में फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया, ये रहा। छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट होंगे आपको मैं टाइप वाइज बताता हुआ चलूंगा। जैसे उसने बोला 144, 169, 196, 225 और 256 का एवरेज बताओ क्या होगा? औसत। अभी-अभी मैंने बोला औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं उन सभी का सम यानी कि योग अपॉन इनको काउंट करके डिवाइड कर देना है। एक बात बच्चे याद रखना, जो औसत होता है, जितने भी गिवन नंबर्स आपको दिए गए हैं, जो औसत होता है, औसत को आप इस तरीके से याद रखो कि औसत का मतलब होता है
बैलेंस करना चीजों को। बैलेंस करना मतलब आप ऐसे सोचो कि आपने कभी वो देखा है, पार्क वगैरह में आप गए होंगे, इस तरीके से इस प्रकार का एक झूला होता है ना? एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इधर बैठता है, देखा होगा आपने। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों बिल्कुल स्ट्रेट बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट जब ये स्लाइडर होगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जिस पॉइंट पर कई बार क्या होगा, इधर झुकेगा, कई बार इधर झुकेगा, जिस पॉइंट पर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसको हम एवरेज यानी कि औसत के रूप में मान के चलेंगे। नंबर्स के रूप में आपको मैं कैसे समझाऊं कि मान लो ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हैं, मैंने इस पेन के ऊपर अरेंज कर दिए सारे नंबर्स को, सारी संख्याओं को मैंने अरेंज कर दिया पेन के ऊपर। तो आपको ध्यान में रखना है, औसत एक ऐसी संख्या होगा, इन सारे नंबर्स का एवरेज एक ऐसा नंबर होगा जो इस पेन को बिल्कुल बैलेंस कर देगा। बैलेंस कर देगा मतलब मान लो सबसे छोटी संख्या कहां से शुरू हुई? 144 से, और सबसे बड़ी संख्या गई 256 तक। यानी कि मेरा औसत यहाँ से 144 शुरू हुआ और यहाँ 256 गया। तो मेरा औसत कहीं इस तरीके से बीचों-बीच होगा। 144 से बड़ा होगा और 256 से छोटा होगा, जो इसको पूरी तरीके से बैलेंस कर दे। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में, लिखने वाला नहीं, समझने वाला है। एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया है कि जो औसत होता है गिवन नंबर्स का, वो सबसे छोटी संख्या से तो बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे छोटा होगा, तभी वो चीज को बैलेंस कर पाएगा। आप समझ रहे हो इस बात को कि अगर मैं इन नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, तो औसत का मतलब है इस वाले पेन को बिल्कुल बैलेंस करना। तो सबसे छोटी संख्या से तो बड़ा होगा, ऑब्वियसली है, और सबसे बड़ी संख्या से छोटा होगा, यानी कि बैलेंस करने वाली संख्या को ही एवरेज कहेंगे। तो सब 144 से बड़ा होना चाहिए, 256 से छोटा होना चाहिए। ये औसत की डेफिनेशन है। तो यहां पर हम एवरेज निकालेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। पदों का योग, आप योग कर दो, 4 और 9 13, 13 और 6 19, 5 24, 24 6 30, हासिल का 3, 4 और 6 10, 4 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 5 24 6 30, ठीक है। 4 और 6 10 और 9 19 और 2 21, 5 26 और 3 29, हासिल का 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 2 9, 990 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। जितनी संख्याओं को आपने जोड़ा है उतने से आप डिवाइड कर दो। तो ये जाएगा 5 एकम 5, 4 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40। क्या 198 आ गया? ऑप्शन नंबर ए। बस यही आपने करना था। 198 बिल्कुल से। 990 कहां से आया? 990 इन सारे पदों का योग करने पर आया है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। टाइप 1 बिल्कुल बेसिक है, टाइप 2 से हम थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे। कह रहा है कि 1.7 2.4 3/5 4.34 2.6 और 5 का एवरेज क्या होगा, और ये 3 दशमलव तक पूर्णांकित होना चाहिए। बताइए भाई। बट सर ये क्वेश्चन पूछा का है, हर चीज पूछने वाली कराऊं क्या तुम्हें? पूछे तो 15 क्वेश्चन जाएंगे आपके एग्जाम में, 20 क्वेश्चन जाएंगे, तो 20 ही करा दूं पूरे सिलेबस में तुम्हें? बताओ। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट उन्हें कराऊं चैप्टर्स में? फिर ये मत कहना कि सर ये क्या करा रहे हो, धोखा कर दिया आपने, तो हमने तो भरोसा करके बैच लिया था। वही करा दूं जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो हार्ड हो, कॉन्सेप्ट वहां से आपको समझ में आए ना आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। फिर जो आए हैं मैं तो उन्हें करा के निकल जाऊंगा भाई। एवरेज से ये रहे 15-20 क्वेश्चन, करो अग चैप्टर खत्म, आगे बढ़ो। बोलो। 1.7 2.4 3/5 4.34 2.6 और 5। देखो सबसे पहले क्या करो, सारी संख्याओं को डेसिमल में चेंज कर लो। अब जैसे 3/5 है, 3/5 को मैं कहूंगा 0.6, 5 6 30 होता है ना, और ये डेसिमल वगैरह
आप पढ़ चुके हैं। अब क्या करो, इन सारे डेसिमल्स को जोड़ लो, क्योंकि आप जानते हैं एवरेज इक्वल्स टू होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल वाली संख्याओं को जोड़ना आप लोगों को सिखाया गया है। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। ये 1.7 है, ये आ जाएगा 2.4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आ जाएगा 4.34, फिर आ जाएगा 2.6, फिर आ जाएगा 5। 0.6 कहाँ गया, ये रहा 0.6, है ना। 0.6 को हम भूल गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में ये रहा 5। 5 को हमने ऐसे लिख दिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है जब भी आप दशमलव वाली संख्याओं को ऐड कर रहे हो या घटा रहे हो। तो 4 का 4 लिख दो, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 6 20 और 6 26, हासिल का 2, 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16। ये आ गया बच्चे कितना, 16.64। हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, पदों का योग यानी कि 16.64 डिवाइड बाई पदों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 0.6 3/5 का होता है बच्चे, आपने शुरू के चैप्टर्स नहीं पढ़े ना डेसिमल वाले, उनको पढ़ो जाके, वहां यही तो बेसिक सिखाया मैंने आपको, 2-3 क्लास में खत्म किया था इतना सा छोटा सा चैप्टर डेसिमल। भाई 6 कहां से आया, हमें पता है एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपने सबका योग किया 16.64, पदों की संख्या कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 और 6, 6 से डिवाइड कर दिया। तो 6 दूनी 12 पॉइंट 4 यहां लिख दो, 6 सत्ते 42, 4, 6 सत्ते 42, 2, 6 तिया 18। तो आपका जवाब है, 3 दशमलव तक ही बोला है ना उसने, तो 2.773, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 2.773। आगे बढ़े, ये सवाल देखिए। हाँ, अब यहां से बात शुरू होती है, वो 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक थे। अब यहां से बात शुरू होती है कि आपको एक संख्या गायब कर देगा और पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट नंबर। सवाल है 8 6 14 7 x का औसत 11। देखो यहां पर औसत आपको दे दिया उसने, पीछे के सवालों में हम क्या कर रहे थे, औसत निकाल रहे थे। यहां पर ऑलरेडी औसत दे दिया है, कह रहा है बताओ x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। डेविएशन मेथड वहां बताऊंगा आपको जहां जरूरत होगी, जिन सवालों में जरूरत होगी, खामखा हर सवाल में डेविएशन को फंसाना जरूरी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। डेविएशन से डेवि भाई, जब एक बात बताओ, जब चीज घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ी करने से की क्या जरूरत है आपको, है ना। तो जिन क्वेश्चंस में चीजें योग से होंगी, अच्छी होंगी, उन्हें हम योग से करेंगे। जहाँ डेविएशन मेथड लगेगा वहाँ मैं समझाऊंगा प्रॉपर आपको कि इन सवालों में डेविएशन इस तरीके से, हर क्वेश्चन में डेविएशन से, योग से, फिर तो हो लिया सिलेबस आपका। और कंफ्यूजन ऐसा होगा कि ना तो डेविएशन समझ में आएगा ना योग समझ में आएगा। तो कुछ टाइप्स आपको मैं योग से कराऊंगा कि योग बराबर क्या होता है, युग्मों की संख्या गुणा औसत। और कुछ क्वेश्चंस जो डेविएशन से बेस्ट होंगे उन्हें मैं वहां पर आपको पहले डेविएशन प्रॉपर पढ़ाऊंगा आपको। कह रहा 8 6 14 7 x का औसत 11 है। अब हमें यहाँ उसने एवरेज दे दिया और एक अननोन नंबर हमसे पूछ लिया, x अननोन नंबर हमसे पूछ लिया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में अपना वो फॉर्मूला जिसको मैंने बोला कि इसको आपको टिल द एंड ऑफ चैप्टर याद रखना है, कौन सा, कि योग बराबर होता है औसत गुणा युग्मों की संख्या, औसत गुणा युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसा आपको करना है और किस तरीके से इसे अब अप्लाई करेंगे जरा देखना। हमारे पास संख्या कितनी है, जरा संख्याओं को काउंट करो। ये 11 तो औसत है, ये संख्याओं में काउंट नहीं होगा। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 11।
तो क्या आप मुझे बता सकते हो 5 संख्याओं का सम यानी कि योग कितना होगा? आप कहेंगे कि सर 5 संख्या है, काउंट कर ली ना हमने 1, 2, 3, 4 और 5। 5 का औसत अगर 11 है तो 5 का योग कितना हो जाएगा? औसत 11 है, युग्मों की संख्या 5 है, तो योग हो जाएगा 55। यानी कि इन सारी संख्याओं को जोड़कर आपको 55 मिलना चाहिए, 55 मिलना चाहिए। तो जरा जोड़ना इन सबको 8 6 14, 14 14 28, 28 और 7 35। तो 35 प्लस एक्स बराबर किसके मिलना चाहिए? 55 के। तो यहां से एक्स कितना हो जाएगा? 55 माइनस 35, ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा बच्चा? 20। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और अगला सवाल का जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तरफ से ही आए। बताइए। सवाल है 19 63 51 78 47 और ए, इनका एवरेज है 49। बताइए ए का मान क्या होगा? आप सबसे पहले देखो कि संख्या कितनी है। उन उसने कुछ गिवन नंबर से दिए हैं और उसमें एक अननोन संख्या यानी कि आपसे एक संख्या का वैल्यू पूछ ली और इन सभी नंबर्स का एवरेज दे दिया हमें। तो हम क्या करेंगे? इन सभी का योग यानी कि सम निकालेंगे। तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। भाई 6 नंबर हैं। अब 6 संख्या है और इन 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 49। तो योग कितना हो जाएगा? संख्या को औसत से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो योग आ गया 6 निम्मा 54, 5 6 चौक 24 और 5 29। यानी कि जितनी भी ये 6 संख्या है ना, इन सबको जोड़कर आपका 294 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, 28 हासिल का 2, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 7 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25। 258 प्लस ए बराबर किसके होना चाहिए? 294 के। बोलिए यस। अब क्या ना, ए बराबर क्या हो जाएगा? 294 माइनस 258। भाई 14 में से 8 गया 6, 8 में से 5 गया 3। तो ए बराबर कितना आ गया? 36। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, आसान है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, अब यहाँ सिलसिला शुरू हो चुका है थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लैंग्वेज आपको देखकर थोड़ा सा विचलित कर सकती है लेकिन परेशान नहीं करेगी। सर मैंने अभी स्टार्ट किया है बैच, क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस तो मैं तो करा दूंगा, आपका नहीं हो पाएगा। आप भी कर लोगे लेकिन मतलब अब देखो यार, मैं ऐसे कमेंट मुझसे मेरे मुंह से क्यों निकलवाते हो तुम? फिर कहते हो गुरुजी डिमोटिवेट कर रहे हो। देख लो भाई जैसा तुम्हें अच्छा लगे। गणित प्रश्नोत्तरी में 10 छात्रों ने 20 अंक प्राप्त किए, 6 छात्रों ने 19 अंक प्राप्त किए, 5 ने 18, 4 ने 17, 2 ने 12। कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? बताइए। भाई गणित में 10 छात्रों ने 20 अंक प्राप्त किए का मतलब है ये 20 अंक औसत है। 10 छात्रों का औसत है 20 अंक, 6 का औसत एवरेज है 19, 5 का एवरेज है 18, 4 का एवरेज 17 और 2 का एवरेज 12। ये औसतन अंक है। बताइए। त्योहार मना लिया बढ़िया से हैं? दिवाली खूब पटाखे छोड़े, उसके बाद गोवर्धन, उसके बाद भैया दूज, सब खत्म। एक पल के लिए आपको लगा होगा कि यार रुक जाए त्योहार 2 4 5 दिन और, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता भाई। अब तो त्योहार उसी दिन मनेगा जिस दिन लिस्ट आएगी।
देखो 10 छात्र का औसत कितना है 20, 10 का योग कहीं भी किसी भी एवरेज के क्वेश्चन में आज से ही दिमाग में रख लो। अगर संख्या और औसत दिया हो, मल्टीप्लाई करके योग निकाल लेना। क्या पूछा है वो बाद का काम है। जैसे उसने कहा 10 का एवरेज 20 अंक है, तो 10 का योग कितना हो जाएगा? सीधा संख्या को औसत से गुणा कर दो, आप कहेंगे सर 200 हो जाएगा। फिर आगे उसने बोला है 6 का एवरेज 19 है, तो 6 का योग कितना हो जाएगा? 19 छिक्के 114। फिर कह रहा है 5 का एवरेज 18 है, तो 5 का योग कितना हो जाएगा? 18 पंजे 90 हो जाएगा सर। फिर कह रहा है कि भैया 4 का एवरेज 17 है, तो 4 का योग कितना हो जाएगा? 17 चौको 68 हो जाएगा जी। फिर कह रहा है कि 2 का एवरेज 12 है, तो 2 का योग कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा जी। वेरी गुड, ठीक है। अब हो गए ना सारे संख्या, तो सभी का योग निकाल दो। ये आएगा आपका 8 4 12, 12 और 4 16, हासिल का 1। 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, हासिल का 1। ये आ जाएगा आपका 2 और 1 3 और 1 4, 496। एक बार देख लेना बच्चे क्या सही है? 8 4 12 4 16, हासिल का 1। 6 और 2 8, 9 और 8 17, 1 18 और 1 19, हासिल का 1। 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है 496। अब ये योग आ गया, कितनी संख्याओं का योग है? भाई संख्या कितनी है? 10 और 6 16, 16 और 5 21, 4 25, 25 और 2 27। तो ये 27 संख्याओं का योग आ गया, सम आ गया। आ गया कि नहीं बताइए? क्या ये 27 का सम है, योग है? कि भैया संख्या एक तरफ आपने काउंट कर ली 27, इधर आपने योग निकाल दिया कि 27 का योग 496 है। कह रहा है सभी का एवरेज कितना होगा? तो एवरेज क्या होता है? योग यानी कि 496 डिवाइड बाय युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 27। बस 27 से डिवाइड कर दिया, जो भी आपका जवाब आएगा बिल्कुल ठीक आएगा। जरा देख लो डेसिमल वगैरह में कितना बन रहा है। भाई 27 एकम 27, आगे कितना बचा? 13 और 9 22, 226। 27 अट्ठे कितना होता है? 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16, 5 21, 216 होता है। भाई 226 आया, 27 एकम 27, हासिल का 22 और ये 6 यहां लिख दिया 226। अब 27 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा तो 216, 226 से कम रह गया। अब ऑप्शन चेक करो, मेरा जो उत्तर है वो 18 पॉइंट में होना चाहिए। आपको आगे कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। आप देखो 18 पॉइंट से क्वेश्चन ऑप्शन शुरू होने वाला कौन सा है? एक ही ऑप्शन है 18.37। कई बार ऑप्शन बड़ी हेल्प कर देते हैं हम लोगों की, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ता हूं। ये सवाल करना जरा, इसको देखिए बच्चा। कह रहा है 15 संख्याओं के समुच्चय का औसत 41 है, यानी कि 15 संख्याओं का योग 41 है। उपरोक्त समुच्चय में से 5 संख्याएं 21, 24, 39, 47 और 97 हटा दी जाती हैं। तो बताओ जो 10 संख्या बची हैं उनका एवरेज क्या होगा? बच्चों वाले सवाल है। मगर वो एवरेज चैप्टर इजी टू मॉडरेट ही है। इसमें लास्ट तक आपको 2 4 5 सवाल तो लगेंगे ऐसे, जिनको आपको लगेगा अरे वाह! अच्छे सवाल हैं। लेकिन अब बाकी 90% क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आप पढ़ो तो सही, पूरा मैथ्स ही ऐसा है यार। लोगों ने बस आप लोगों के दिमाग में ना कन्फ्यूजन डाला हुआ है कि मैथ बड़ा टफ है, ये है, वो है। अक्सर हमारे दिमाग में जो वायरस डालते हैं ना वो सीनियर्स लोग होते हैं। सीनियर्स यानी कि जो आप लोगों से पहले 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप उनसे गाइडेंस लेने जाते हो, कहते हो भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज को मत छेड़ना, वो सवाल होगा ही नहीं, उसको छोड़ के आ जाना या पढ़ना मत, दिमाग में वायरस आ जाएगा, ये आ और भाई रेलगाड़ी वाले चैप्टर को मत पढ़ना, हालत खराब हो जाएगी। तो हमारे दिमाग में बिना पढ़े, बिना उस चैप्टर को देखे जो उस सामने वाले के दिमाग का कचरा था वो हमारे दिमाग में आ गया। वो कचरा फिर हमारा हो गया। तो हमेशा कभी भी सलाह लो तो पॉजिटिव इंसान से लो।
इसीलिए तो कहते हैं कि जो ऑलरेडी कहीं न कहीं जिन्होंने कोई सक्सेस ले ली है, कोई सेलेक्ट हो चुके हैं बच्चे, अक्सर लोग सलाह देते हैं कि हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ को पार करके वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। उनको पता है रास्ता, तो वो आपको सही रास्ता दिखाएँगे। वो ये नहीं कहेंगे, "नो, नो, 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 ये मत पढ़ना, इससे नहीं होगा सिलेक्शन या ये मैथ्स मत पढ़ना, बहुत हार्ड है।" वो ऐसा कभी बोलेंगे नहीं, वो कहेंगे, "भाई इस तरीके से पढ़ो, आसान है, हो जाएगा।" तो 15 संख्याओं का एवरेज कितना है? 15 संख्याओं का एवरेज 41 है। मैंने कहा कहीं भी संख्या और औसत दिखे, मल्टीप्लाई करके योग निकाल दो। तो 15 का योग कितना हो जाएगा? 15 गुणा 41, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 1 61। तो 15 संख्याओं का सम आ गया 615। 615। अब कह रहा है कि इन 15 में से 5 संख्या हटा दो। 21, 24, 39, 47 और 97 इनको हटा दो। तो संख्या कौन सी है? 21, 24, 39, 47 और 97, ये संख्या आप हटा दो। तो पहले तो इन संख्याओं को जोड़ना जरा। 7 और 7 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27, 27 और 1 28, हासिल का 2, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 2 20 और 2 22, ये आ गया 228। 228 इन 5 संख्याओं का सम है, योग है। ये आपने 615 में से माइनस करना है, तो जो बची हुई 10 संख्या है उनका सम, उनका योग आपको मिल जाएगा। 10 संख्याओं का योग कितना मिलेगा? 615, और उसमें से 228 माइनस कर दो। 615 में से 228 यानी कि जो उसने बोला कि 5 संख्या 21, 24, 39, 47, 97 ये हटा दो। तो मैंने क्या बोला? 5 संख्याओं को जोड़ो, 228 आ गया। ये 15 का योग 615 था, तो 615 में से 228 हटाओगे तो 10 संख्याओं का योग मिलेगा। 7, 8 और 3, 387। तो भैया एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज क्या होता है? योग। योग कितना है? 387 बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं? युग्म कितने हैं? 10। तो ये आ जाएगा 38.7। कितना होगा बच्चा? 38.7 बिल्कुल सही है। बताइए, सभी का आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आगे सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है 5 विषय में जिनकी प्रत्येक विषय के 100 अंक हैं। 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल नंबर 100-100 है। सवाल को समझना है, रट्टाखोर बनोगे ना तो फिर एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा कि 5 सब्जेक्ट जिनमें प्रत्येक विषय 100 नंबर का है। एक विद्यार्थी को औसतन 62 अंक मिले। यानी कि आपने देखा होगा, आपने 10वीं की, आपने 12वीं की, तो वहां पर भाई 100-100 नंबर के पेपर होते हैं। क्या 100-100 नंबर आते हैं आपके? आए होंगे 1-2 बच्चों के। तो आपके रह जाते हैं 60 नंबर, 62, 64, 70, 52, 58, इस तरीके से नंबर आपके रह जाते हैं। तो वहां से फिर हम एवरेज निकालते हैं। तो जो 100 नंबर दे रखा है, ये मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है कि 100 नंबर का पेपर है, 5 सब्जेक्ट है, एक बच्चे के औसतन 62 नंबर आए हैं। उसे पहले 4 सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों का औसत 5वें विषय में प्राप्त अंकों से 5 कम है। तो विद्यार्थी के 5वें सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं? यहाँ हमें 100 से मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो चीज़ प्रोसेस को रटते हैं, वो 5 गुणा 100 करके योग निकालेंगे। हमें 100 की नीड नहीं है। हमें बस ये पता है कि 5 सब्जेक्ट का एवरेज कितना है? 62, औसतन 62 है ना? तो एवरेज 62 है। पहले 4 का एवरेज 5वें से 5 कम है, तो 5वें का अंक बताओ कितना है? बताइए। भाई 5 सब्जेक्ट का औसतन अगर 62 है, तो 5 का सम यानी कि योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5 गुणा 62, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 1 31। तो 5 सब्जेक्ट में टोटल उसके 310 नंबर आए हैं। 5 सब्जेक्ट में टोटल कितने नंबर आए हैं? 310। ये औसत को आपने संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहा है जो पहले 4 का औसत है वो 5वें से 5 कम है। यानी कि उसने पहले 4 सब्जेक्ट को, उसने 4 सब्जेक्ट को तो एक साथ रखा,
उसने 4 सब्जेक्ट को एक साथ रखा है और एक सब्जेक्ट को अलग कर दिया जो कि पांचवा है। आप सवाल को ए लाइन फिर से पढ़ो, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। वो कह रहा है द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द फर्स्ट 4 सब्जेक्ट, फर्स्ट 4 में जो उसका औसत है, इज 5 लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन इन द फिफ्थ सब्जेक्ट। पांचवें अकेले सब्जेक्ट में जो उसके नंबर है ना, उसमें से अगर आप 5 घटा देते हो तो वो पहले 4 का एवरेज आ जाएगा। तो पांचवा सब्जेक्ट का अगर मैं कुछ नंबर मान लो, मैंने इसके नंबर मान लिए एम, कि पांचवें सब्जेक्ट में उसके नंबर आए हैं एम, मान लो एम आए हैं, तो पहले 4 का एवरेज कितना हो जाएगा? उसने बोला पहले 4 में प्राप्त औसत पांचवें में प्राप्त अंकों से 5 कम है। अगर मैंने पांचवें सब्जेक्ट में अंक माने एम, तो पहले 4 का एवरेज, एवरेज ये हो जाएगा m-5। ये एवरेज हो गया पहले 4 का। 5 अंक कम कर दिए पांचवें सब्जेक्ट में से, तो पहले 4 का एवरेज मिल गया। तो अगर मैं, ये तो एवरेज है, अगर मैं पहले 4 का योग सम आपसे पूछूं तो योग कितना हो जाएगा? सर संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाई m-5, ये हो गया योग। पहले 4 का सम कितना हो गया? आपने संख्या से औसत को मल्टीप्लाई कर दिया, योग आ गया। तो आप, और m एक सब्जेक्ट का तो m ही रहेगा, क्या योग निकालोगे? 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी m। तो टोटल योग कितना हो गया? उसको 310 के बराबर कर दो। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4m माइनस 4 पंजे 20 प्लस m बराबर किसके हो जाएगा? टोटल योग 310 के। भाई 5 सब्जेक्ट का योग 310 निकाल दिया ना हमने, तो 4 और 1 5m, और ये माइनस का 20 उधर जाकर प्लस का 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 330। तो यहां से m कितना आ गया? m आ गया 330 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 66। और ये जो m की वैल्यू 66 आई है, ये पांचवें सब्जेक्ट के अंक आपने निकाल दिए 66, और यही आपसे पूछा था कि पांचवें सब्जेक्ट में उसके कितने अंक हैं। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं। उसने बोला 5 सब्जेक्ट है, मैक्सिमम मार्क्स 100-100 नंबर के हैं। अब एक स्टूडेंट के औसतन 62 अंक आए हैं। मैंने कहा औसत 62 है तो योग हो जाएगा 5 गुणा 62, 310 नंबर टोटल, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब उसने एक पहेली बना के दी आपको। उसने बोला पहले 4 में प्राप्त अंकों का जो औसत है ना, वो पांचवें विषय में प्राप्त अंक से 5 कम है। तो मैंने पहले 4 को एक तरफ रखा और पांचवें सब्जेक्ट को अलग कर दिया। तो पांचवें सब्जेक्ट में अगर मैंने m अंक माने, तो पहले 4 का एवरेज औसत हो जाएगा 5 अंक कम कर दो। तो योग कितना हो गया? 4 सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पांचों सब्जेक्ट का योग कितना हो गया? दोनों को जोड़ा 310 के बराबर करके m की वैल्यू 66 हमारे पास आ गई। कितनी आ गई? 66। और यही आपसे उसने पूछा था कि पांचवें सब्जेक्ट के अंक कितने हैं, और वो आपका 66 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे अक्सर। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल पे आएंगे, जरा इसको देखिए बच्चा। कह रहा है कि 50, 65, 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं का औसत अंक क्रमशः 75, 80, 90 है, तो सभी का एवरेज क्या होगा? सवाल कह रहे हैं 50 संख्या का एवरेज 75 है, 65 का एवरेज 80 है, और 45 का एवरेज 90 है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। अलग अलग कह रहा है सभी का एवरेज क्या होगा। बच्चे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आपके सामने आए और आपको देखने को मिले, अलग अलग संख्या देके और उनका अलग अलग एवरेज दे दे, सभी का कंबाइंड एवरेज पूछे, तो आप इसे रेशियो मेथड से कर सकते हो। पहले तो मैं आपको इसे डायरेक्ट बता देता हूं कि भैया 50 का एवरेज अगर 75 है, 65 का एवरेज 80 है, 45 का एवरेज 90 है, आप क्या करो, सभी का योग यानी कि सभी का सम निकालेंगे, सभी का सम। तो भैया 50 का एवरेज 75 है, तो 50 का योग कितना हो जाएगा?
50 गुणा 75, 0, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। फिर वो कह रहा है 65 का एवरेज 80 है तो 65 का योग निकालो। ये 0 यहीं लिख दो ऐसे ही, 8 पंजे 40, हासिल का 4, 8 छंग 48 और 4 52। फिर आगे उसने बोला 45 का एवरेज 90 है, तो योग यानी कि सम कितना हो जाएगा? ये 0 ऐसे ही लिख दो, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 चौक 36 और 4 40। तो सभी का योग निकाल दो, टोटल सम कितना आएगा? 0, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13। ये सभी का योग आ गया। कितनी संख्याओं का? संख्याएं जोड़ लो भैया, ये कितनी है? 5 और 5 10, 6 और 4 10, 5 15 और 1 16। 160 संख्याओं का योग 13,000 आ गया। 160 संख्याओं का योग सम आ गया आपका 13,000 आ गया। तो भैया आप क्या मुझे एवरेज बता सकते हो 160 का? हाँ जी सर, योग है 13,000 और हम संख्या से डिवाइड कर देंगे 160 से। 0 से 0 गया, 16 अट्ठे 128, 2, 16 एकम 16, आपका उत्तर 81 पॉइंट कुछ आएगा। देखो 81 बार पूरा कटा नहीं है, लेकिन ऑप्शन पे नजर गई तो 81 पॉइंट पर केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका जवाब आ गया 81.25, बिल्कुल सही है। जब भी ऐसा डेसिमल में कैलकुलेशन जाए ना, एक नजर ऑप्शन पे डाल के देखा करो, 2-3 ऑप्शन अपने आप हट जाएंगे और आपको आगे फर्दर कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं कि बच्चे आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए, जहां पर आपको वो अलग-अलग संख्या और अलग-अलग एवरेज देके उनका कंबाइंड एवरेज आपसे पूछेगा, तो वहां पर आपको सॉरी रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जो संख्या आपको दी हुई है ना, इनका रेशियो बना लो, अनुपात बना लो। यहां अगर मैं 50 लिखता हूं संख्या, केवल संख्या का ही, यहां 65 लिखता हूं और यहां 45, तो 5 नाम 45, 5 से जाएगा 13 बार और 5 से जाएगा 10 बार। केवल संख्या का ही आपने रेशियो बनाना है। तो इन संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 75, इनका दिया हुआ है 80 और इनका दिया हुआ है 90। अब देखो ये तो आपने संख्या का रेशियो बना लिया, ये आपको एवरेज दिया हुआ है, एवरेज का रेशियो नहीं बनाना। तो अब सीधा हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर योग निकालेंगे, योग। तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा संख्या को औसत से, 75 धाम 750, 13 अट्ठे 104, 1040 और 9 नाम 81 यानी कि 810। अलग अलग योग आपने निकाल दिया मल्टीप्लाई करके। अब इनका टोटल योग आप अलग से निकालो। बस सबके लास्ट में 0 है। 5 और 4 9, 9 और 1 10, हासिल का 1, 7, 8 7 15 और 1 16 और 1 और 1 2। 2600 आ गया सभी का योग। और अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज हो जाएगा 2600 बटे संख्या, संख्या औसत वाली जोड़नी है, 10 13 और 9। तो ये आ जाएगा 13 और 9 22, 22 और 10 32। 32 से डिवाइड कर दो। 32 कहां से आया? 13 प्लस 9 प्लस 10। भाई 10 प्लस 13 प्लस 9 कितना आ गया? आप कहेंगे 32। तो संख्या से डिवाइड आपने कर दिया है। तो 32 से डिवाइड करेंगे, अगेन आपका वही 81.25 आ जाएगा। ठीक है? तो कभी भी अलग-अलग नंबर्स देकर उनका अलग-अलग एवरेज दे और वो संख्या बड़ी हो, तो आप उनको रेशियो बनाकर छोटी बना सकते हो। ऐसे होता है। और ये देखो ये तो इसमें तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन कई बार ऐसी संख्या दे देगा कि अगर आप उनका रेशियो लोगे तो बहुत छोटी बन जाती है वो। जैसे मान लो यहीं पर आपको वो कहता, सपोज दैट, कि भैया 91 संख्या का एवरेज इतना है, 104 का इतना है और 117 का इतना है। संख्या कुछ इस तरीके से दे देता, तो हम फिर क्या करते? संख्या का जैसे ही रेशियो लेते, 91, 104 और 117, देखना आप कहते 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117। कितनी आसान चीजें बन जाती। नहीं तो फिर आपको 91 की गुणा करनी पड़ती, 104 की इसमें करनी पड़ती, 117 की उसमें करनी पड़ती। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा ये फायदा है रेशियो लेने का कि संख्याओं का रेशियो कई बार इतना आसान बन जाता है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ता हूं मैं।
ये अगला क्वेश्चन तो हमने कर दिया था। अब आते हैं हम टाइप नंबर 2 के पास। टाइप नंबर 2 में भी वही जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि योग बराबर होता है औसत गुणा युग्मों की संख्या। एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स इज द सम ऑफ टर्म्स। तो इस टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, जरा देखेंगे और बताएंगे मुझे इसका जवाब। कह रहा राहुल और सोहन द्वारा प्राप्त औसतांक 68 है। राहुल और साहिल द्वारा औसतांक 74 है। यदि राहुल के अंक 60 हैं तो सोहन और साहिल के अंक कितने होंगे बताइए। बताइए जल्दी से। सर जी फिफ्थ क्वेश्चन चेक कर लो, एड रॉन्ग क्या है आप मुझे बताओ ना। मैंने हमेशा बोला है कभी भी आपको मैं आगे चला जाऊं 4-5 क्वेश्चन, आप पीछे वाले क्वेश्चन के बारे में कंटिन्यूअस कमेंट करो, तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखो। क्योंकि भाई आपका तो करंट पे जो चल रहा है उस पे तो ध्यान है ही नहीं। आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो मतलब पीछे अटके हुए हो। फिर एक्सप्लेन करो, पूरा लिखो कमेंट में कि सर आपने ये जोड़ के इतना लिखा है, जबकि ये जोड़ के इतना आएगा। ऐसे थोड़ी है कि आप कह दो सर वो क्वेश्चन चेक करो और मैं डिस्टर्ब करके क्लास पीछे चला जाऊं। हो सकता है वो गलत हुआ हो, लेकिन आप मुझे बताओ तो सही क्या गलत हुआ है। कह रहा राहुल और सोहन द्वारा प्राप्त औसत 68 है। जहां भी औसत दिया हो मल्टीप्लाई करके योग निकाल दो। देखो दो लोग हैं, कौन कौन है, राहुल और सोहन। दो लोगों का औसत अगर 68 है तो दो लोगों का सम यानी कि योग कितना हो जाएगा। भाई राहुल को आर मान लेते हैं, सोहन को एस मान लेते हैं। तो राहुल और सोहन का एवरेज अगर 68 है तो योग यानी कि सम कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2 गुना ऑफ 68, यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 और 1 13। राहुल और सोहन का सम कितना हो जाएगा 136। अब कह रहा है राहुल और साहिल का एवरेज है 74। तो राहुल राहुल और साहिल, साहिल को एस एल लिख देते हैं। इनका योग कितना हो जाएगा 74 गुणा 2। ये दो कहां से आ रहा है सर, ये दो लोगों की बात हो रही है। राहुल सोहन दो लोग हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया औसत को। राहुल और साहिल दो लोग हैं, दो से मल्टीप्लाई कर दिया औसत को। ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 148 इनका सम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना चाहिए। अब राहुल के अंक उसने 60 दे दिए, राहुल के अंक 60 दे दिए, सोहन और साहिल के पूछ लिए। तो राहुल के अंक 60 यहां पे रखूंगा तो साहिल के मिल जाएंगे कितने, 148 माइनस 60, यानी कि 8, 14 में से 6 गए 8। तो साहिल के 88 अंक मिल गए। साहिल के 88 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। हमें सोहन के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने केवल साहिल के 88 अंक निकाले और ऑप्शन बी अपने आप से मैं कह रहा हूं ना, आपकी एक सरसरी नजर ऑप्शन पे रहनी चाहिए जब भी आप मॉक टेस्ट या मेन एग्जाम में बैठे हो। और ये आदत एकदम नहीं आएगी, ये धीरे धीरे डालनी पड़ेगी आपको कि एक नजर। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं जब तक फाइनल आंसर नहीं आएगा हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे भी नहीं। क्यों भाई, कसम खा रखी है क्या। अगर मैं राहुल के 60 अंक यहां पे रख दूं तो हमें सोहन के कितने मिल जाएंगे, 136 माइनस 60। तो 6, 13 में से 6 गया 7। तो सोहन कितना आ गया 76। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा ए और बी का औसत 200 है, सी और डी का औसत 250 है। तो ए बी सी डी का औसत कितना होगा। भाई ए और बी का औसत 200, तो ए और बी का सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 2 गुणा 200। तो ए और बी का योग हो जाएगा 400। फिर कह रहा है सी और डी का औसत 250 है, तो सी और डी का योग कितना हो जाएगा, दोगुना ऑफ 250 यानी कि 500।
क्या आपको कुछ और दिया हुआ है? नहीं। तो संख्या कौन-कौन सी हो गई? ए, बी, सी, डी। तो अगर मैं सबको जोड़ता हूँ, दोनों तरफ से अगर मैं सबको जोड़ता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा? 400 और 500 900। यानी कि मेरे पास 4 संख्या है ए, बी, सी, डी, उनका योग 900 आ गया। तो क्या मैं 4 संख्या का एवरेज निकाल सकता हूँ? भाई अगर 4 संख्याओं का योग 900 है, तो क्या 4 संख्याओं का एवरेज निकल सकता है क्या? 900 को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 संख्या है ना ए, बी, सी, डी, तो 225 आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा है उसने। कहाँ गया 225? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 225। ठीक है, आगे बढ़ूं। धीरे धीरे मैं कह रहा हूं, आपको लेवल की तो टेंशन लेनी नहीं है, बस जिस तरीके से जिस फ्लो में मैं करा रहा हूं उस फ्लो में करते जाओ। इजी टू इजी, मॉडरेट और अच्छा लेवल जो आपके एग्जाम में बनता है और बन सकता है, सारा लेवल मेंटेन होते हुए चलेगा। कह रहा है, सोमवार तथा मंगलवार का औसत तापमान 25 डिग्री है। बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 26 डिग्री है। शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान 24 डिग्री है। रविवार का 25.7 है। तो पूरे वीक का एवरेज क्या होगा? कल मेरी एक मैराथन है बच्चे, यूट्यूब पर, यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए। तो 9 बजे से होगी वो, तो कल आपकी क्लास फिर हम ऑफ रखेंगे, है ना? तो वो रिकवरी मैं संडे में कर लूंगा। जो कल की क्लास का थोड़ा-सा टाइम का नुकसान होगा, संडे में हम लोग क्लास कर लेंगे। कह रहा है, सोमवार मंगलवार का औसत 25। जैसे ही औसत दिया हो, तुरंत आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि हमें योग निकालना है। तो सोमवार और मंगलवार यानी कि मंडे और ट्यूसडे, दोगुना ऑफ 25, है ना? औसत को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50। फिर कह रहा है बुधवार और गुरुवार यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे, योग कितना आ जाएगा? दोगुना ऑफ 26, ये आ जाएगा 52। फिर कह रहा है शुक्रवार और शनिवार यानी कि फ्राइडे और सैटरडे, योग कितना आ जाएगा? दोगुना ऑफ 24 यानी कि 48। कह रहा है संडे को, अकेले संडे को दिया हुआ है 25.7। तो क्या करो, सभी का योग निकाल दो। कितने दिन है? 7 दिन है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 दिनों का योग, 7 दिनों का योग, 7 दिनों का योग कितना होगा जरा बताना? इन सबको जोड़ दो, एवरेज के लिए 7 से डिवाइड कर देना। तो जोड़ेंगे भैया, 8 2 10, 10 और 5 15.7 हासिल का 1, 5 5 10, 4 14, 2 16, 16 और 1 17, 175.7 इन सभी का सम आ गया। अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, तो एवरेज आ जाएगा 175.7 डिवाइड बाई 7। ऑप्शन पे नजर रखना, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, 7 एकम 7। तो 25.1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 25.1 आ गया सभी का, वेरी गुड। आगे बढ़ूं, ये सवाल करिए जरा, बताएंगे बच्चे इसका जवाब क्या होगा? कह रहा है, किसी दिन दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, आगरा का तापमान क्रमशः 44, 37, 35, 48 और एक्स था। उनके संयोजित औसत तापमान 44 था। उस दिन आगरा का तापमान क्या होगा? ये वही सवाल है जहां हमने वो एक्स की वैल्यू निकाली थी टाइप 1 में। टाइप 1 में बोलिए, कि भाई 44, 37, 35, 48 एक्स, ये 5 संख्या है। अगर 5 संख्या का एवरेज 44 है तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है। ये वही सवाल है, बस इसको क्या किया उसने, एक लैंग्वेज बनाकर दे दिया, एक भाषा का रूप दे दिया। अलग अलग सिटीज के नाम दे दिए, टेम्परेचर वेम्परेचर, बाकी सवाल वही है कि 5 संख्या एक एक्स बना दी, एवरेज इतना, एक्स की वैल्यू बताओ। अब उस केस में मैंने आपको क्या बोला था कि संख्या कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 है और 5 का एवरेज कितना दे रखा है? 44।
तो 5 संख्याओं का एवरेज अगर 44 है, तो बच्चे योग यानी कि सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5 गुणा 44 यानी कि 5 के 20, 5 के 20 और 2 22। ये तो 5 संख्याओं का योग हो गया, यानी कि इन पांचों को जोड़ो, x की वैल्यू निकाल दो। आप कहेंगे 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 का 4 हासिल का 2, 4 3 7 3 10, 4 14 और 2 16, 164 प्लस x बराबर 220। तो यहां से x कितना हो जाएगा बच्चे? x हो जाएगा 220 में से 164 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 36 और 20 56, 56। x कितना आ जाएगा? 56। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। आगे चलो, नेक्स्ट। ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है एक व्यक्ति का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का औसत 8,000 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने हो गए ना। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का औसत 8500 है, अगले 4 महीने। कह रहा है यदि उसका मई के महीने का वेतन 6500 है, तो जनवरी का वेतन क्या होगा? ये बड़ा प्यारा सवाल है। बोलिए। भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर मैं इनका योग आपसे पूछूं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इनका सम कितना हो जाएगा? 8,000 गुणा 4। 8,000 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 32,000। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का सम यानी कि योग आ गया। औसत जहां भी दिखे तुरंत योग निकालना है। फिर कह रहे हैं कि भाई साहब फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, मई, इनका एवरेज कितना है? 8500। तो योग कितना हो जाएगा? 4 गुणा 8500। कितना आएगा भैया? 0 0 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 34,000। अब सवाल ने कहा है कि मई का वेतन 6500 है, तो जनवरी का बताओ। यहां आप एक चीज नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे? सामने देखना। भाई पहले 4 महीने को जोड़ा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 32,000, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 34,000। उसने मई का वेतन दिया है और जनवरी का पूछा। इसका मतलब है कि यहां जो फरवरी, मार्च, अप्रैल जो दोनों में कॉमन थे, इसको उसने कोई भाव नहीं दिया। इस सवाल ने फरवरी, मार्च, अप्रैल को कोई तवज्जो, कोई भाव नहीं दिया। मई का हमें दिया हुआ है 6500 और जनवरी का पूछ लिया, जो इसमें भी कॉमन थे और इसमें भी कॉमन थे। इसका मतलब है हमें इनको हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसने मई का दे दिया, जनवरी का पूछ लिया। इन तीनों को भाई साहब कोई इज्जत नहीं मिली, तो फिर इनको हटाना पड़ेगा। और हटेगा कैसे? बड़े वाले समीकरण में से छोटे वाला समीकरण माइनस कर दो, माइनस कर दो। 34,000 में से 32,000 इधर आएगा, 2,000 इधर, तो 2,000 आ जाएगा घट के। और इधर जब घटेगा, देखो फरवरी में से फरवरी कट जाएगा, मार्च से मार्च कट जाएगा, अप्रैल से अप्रैल कट जाएगा, और मई में से जनवरी घटा दो। मई में से जनवरी घटाओगे तो 34,000 में से 32,000 यानी कि 2,000 आपको मिल जाएगा। भाई उसने मई का दिया हुआ था, जनवरी का पूछा था, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल को कोई इज्जत नहीं मिली, इनको हटाना पड़ेगा। हटेंगे कैसे? दूसरे समीकरण में से पहला माइनस कर दो, तो 34,000 में से 32,000 घटाएंगे 2,000, और इधर माइनस करेंगे, फरवरी से फरवरी 0, मार्च से मार्च 0, अप्रैल से अप्रैल 0। तो अगर आप मई से जनवरी माइनस करोगे तो इक्वल्स टू 2,000। अब मई हमें 6500 दिया हुआ है,
मई हमें 6500 दिया हुआ है, उसमें से जनवरी घटाएँगे तो 2000 आ जाएगा, तो जनवरी बराबर क्या हो गया? उधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 6500 माइनस 2000 ये आ जाएगा 4500। ठीक है भाई, 4500 आपका सही जवाब आ जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं है ना? सारा खेल कैलकुलेशन का है बस और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ूं? टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 पे हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा सवाल ऐसे। कौन आया था? आपके पॉइंट 1 वाले सर, यकीन पॉइंट 1 वाले सर आए थे। कह रहा है 51 संख्याओं का औसत 52 है, आरंभिक 28 का औसत 50.5, अंतिम 24 का औसत 54.5। यदि 28वीं संख्या को हटा दूं तो बची हुई संख्याओं का एवरेज क्या होगा? राहुल सर। देखो सबसे पहले योग निकालते हैं। उसने कहा 51 का एवरेज 52 है, तो 51 का योग कितना हो जाएगा? 51 गुणा 52 तो हो जाएगा 51 दूनी 102 हासिल का 10। 51 पंजे कितना होता है? 5 एकम 5, 5 पूरे 25, 255 और 10 265, यानी कि 2652 हो गया पूरे 51 संख्याओं का सम योग। अब कह रहा है कि शुरुआत की इन्हीं 51 में से, अब जो उसने जिक्र किया है ना 28, ये 28 संख्या अलग से नहीं है, ये इन्हीं 51 में से 28 संख्या है, कि इन्हीं 51 में से जो शुरू की 28 हैं उनका और एवरेज 50.5। तो 28 इन्हीं 51 का योग आ गया 2652, इन्हीं 51 में से 28 का एवरेज अगर 50.5 है तो योग कितना हो जाएगा? 28 पंजे 140 हासिल का 14, 28 जीरो जीरो 14 का 4 हासिल का 1, 28 पंजे 140 और 1 141। ये पॉइंट जीरो लास्ट का हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। यानी कि 28 का एवरेज अगर 50.5 है तो योग आ जाएगा 1414। कितना आ जाएगा? 1414। कह रहा है कि अंतिम 24 का एवरेज 54.5 है, तो अंतिम 24 का योग कितना हो जाएगा? 24 पंजे 120 हासिल का 12, 24 चौके 96, 96 और 12 कितना होता है? 108 हासिल का 10, 24 पंजे 120 और 10 130। जो लास्ट का पॉइंट जीरो है इसको हटा दो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 24 का योग हो जाएगा 1308 अगर एवरेज 54.5 है। अब आप एक चीज देखो, हमारे पास शुरुआत में संख्या कितनी थी? हमारे पास शुरुआत में संख्या थी 51। हमने इन्हीं 51 में से शुरू की 28 और अंतिम 24 ऐसा ही बोला है ना, कि आरंभिक 28 और अंतिम 24 की बात कर ली। तो अगर मैं टोटल संख्या की बात करूं तो 28 और 24 कितना होता है? 52। क्या यह संभव है बच्चे? क्या ये संभव है कि 51 संख्या तो मेरे पास टोटल थी और उनमें से मैं शुरू की 28 और अंतिम 24 संख्या की बात करके 52 संख्या बना दूं?
सर ये तो कुछ एरर लग रहा है। एरर नहीं है बच्चे। मेरे पास सपोज 3 नंबर है ए, बी, सी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि शुरू की दो, देखो ए, बी, सी कितनी संख्या है मेरे पास? 3। मेरे पास ए, बी, सी 3 संख्या है। अगर मैं शुरू की 2 की बात करूंगा तो क्या मैं ए और बी की बात करूंगा? स्टार्टिंग 2, ए और बी। और अगर मैं बात करूंगा लास्ट की 2, अगर मैं बात करूंगा लास्ट 2, तो क्या मैं बात करूंगा बी और सी? बोलिए, क्या मैं बात करूंगा बी और सी? आप कहेंगे हाँ जी सर। स्टार्टिंग टू ए और बी, लास्ट की 2 बी और सी। देखो संख्या मेरे पास टोटल 3 थी, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग 2 की बात करी 2 संख्या, लास्ट की 2 की बात करी 2 संख्या, ऐसे तो संख्या 4 हो गई। ऐसे तो संख्या 4 हो गई। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ जब मैं शुरू की बात कर रहा था, जब मैं लास्ट की बात कर रहा था, तो एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया मैंने। मैंने क्या किया? मैंने एक नंबर को 2 बार काउंट कर लिया। एक नंबर को मैंने क्या किया बच्चे? डबल काउंट कर लिया। जब मैं शुरू की 2 में कर रहा था, बी यहां भी आ गया। जब मैं अंतिम 2 की कर रहा था, तो बी यहां भी आ गया। इसीलिए वो संख्या 2 और 2 4 बन गई। ओरिजिनली मेरे पास 3 थी। तो यहां पर भी अब वही कंडीशन है कि संख्या तो मेरे पास 51 ही है, लेकिन जब मैं शुरुआत की 28 और अंतिम 24 की बात कर रहा हूं, तो एक संख्या 2 बार काउंट हो गई, क्योंकि 28 और 24 मिलकर 52 संख्या बनती है। संख्या 51 है, तो 51 संख्या थी, लेकिन इन दोनों को जोड़कर 52 हो गई। इसका मतलब है एक नंबर को 2 बार काउंट कर लिया। एक नंबर को हमने डबल काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया। दैट्स व्हाई ये संख्या का योग 52 बन गया। तो वो कौन सी संख्या है जिसको डबल काउंट किया, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना। वो संख्या दी होगी 28वीं संख्या को, वो कह रहा है कि अगर वो हटा दे। पहले तो इनका योग बताओ, 52 का योग। ये आएगा 8 4 12, ये आएगा 1 और 1 2, 4 3 7, 1 और 1 2। ये आ गया आपका 2722। 2722 जो है, ये पूरी 52 संख्याओं का योग है। अगर मैं जो संख्या डबल काउंट की है, अगर मैं 28वीं संख्या 28 नंबर निकालना चाहूं, तो मैं 52 के योग में से 51 का योग माइनस कर दूंगा। यानी कि 2722 में से 2652 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 0। 12 में से 5 गया 7, और 26 में से 26 गया 0। यानी कि जो मेरा 28वां नंबर है, वो मुझे मिल गया 70, यानी कि 70। अब सवाल यहां पर रुका नहीं। कई बार सवाल रुक जाएगा, कई बार कहेगा जो नंबर डबल काउंट किया है वो नंबर बताओ कितना है। तो वहां पे तो हमारा जवाब 70 हो जाएगा कि भैया मैंने 51 का योग निकाला, उसमें से पहली 28 अंतिम 24 का योग निकालकर जोड़ा, 28 24 52 का योग इतना आ गया, 51 का इतना था। तो जो संख्या डबल काउंट की, वो संख्या आ गई 28वीं, इसमें से 2652 घटा दिया 70। लेकिन यह सवाल यहां रुका नहीं। उसने कहा अगर मैं 28वीं संख्या को हटा ही दूं, तो बताओ बची हुई का एवरेज क्या होगा। ये सवाल बड़ा प्यारा बन गया। यानी कि इन 51 के योग में से अगर मैं 2652 में से अगर मैं ये 70 माइनस कर दूं, तो संख्या कितनी बचेंगी? 50। भाई 51 संख्या थी, तो एक संख्या हटा दी तो 50 का योग बचेगा। कितना जरा बताना? आप कहेंगे 2। 15 में से 7 गया 8, यह आ गया 5, यह आ गया 2582। कितना आ गया? 2582। 50 संख्याओं का योग। मैंने क्या किया? पहले तो मैंने 28वीं संख्या निकाली, वो आ गई 70। सवाल कह रहा है अगर मैं 28वीं को हटा ही दूं, यानी कि 51 का योग है 2652, इसमें से आप 28वीं संख्या माइनस कर दो 70 को, तो 2582। और ये कितनी संख्या बचेंगी? 50। 50 का योग इतना, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 2582 डिवाइड बाई 50। तो 5 धाम 50, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 3 5 छंग 30, 5 चौके 20। ये 10 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 51.64। है ना भाई? 516.4 को 10 से फिर भाग दोगे तो 51.64। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। और ये बहुत अच्छा सवाल है कि हो सकता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ना आए, हो सकता है आ जाए, लेकिन एडब्ल्यू, टीपीओ और एचसीएम में ऐसा सवाल बनेगा जरूर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? 20.6। उनमें से 3 का एवरेज 26.1 है, जबकि अन्य 3 का एवरेज 15.2 है। तो जो बची हुई 3 है, उनका एवरेज क्या होगा? बची हुई का। तो आप कहेंगे सर 9 का एवरेज 20.6 है, तो 9 का योग निकाल दो। 20.6 से मल्टीप्लाई करके 9 छिक्के 54, 9 जीरो जीरो 5, 9 दूनी 18। ये 9 का योग आ गया। कह रहा है इन्हीं 9 में से 3 का एवरेज 26.1 है, तो 3 का योग कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7। कह रहा है अन्य 3 का एवरेज 15.2 है, तो योग कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 45.6। अब यहां पर संख्या मेरे पास कितनी है? 9। 9 में से मैंने पहली 3, अगली 3 की बात कर ली। कह रहा है जो बची हुई 3 है उनका एवरेज बताओ। पहले तो क्या करेंगे? बची हुई 3 का सम यानी कि योग निकालेंगे। और वो कैसे आएगा? आप सबसे पहले 3 और 3 6 का योग निकालो, 6 का सम। तो आप कहेंगे सर 6 और 3 9, 8 5 13, 7 4 11 और 1 12। ये आ गया 6 संख्याओं का योग। ये कितनी संख्याओं का योग है? 9 संख्या का। तो जो बची हुई 3 संख्या है, शेष 3 का योग, शेष 3 का सम अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे 185.4, उसमें से 123.9 माइनस कर दो। तो 14 में से 9 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गया 6। ये आ गया आपका शेष 3 का योग, जो बची हुई 3 है। भाई आपने क्या किया? आपने 9 के योग में से 6 का योग माइनस कर दिया, तो बची हुई 3 का योग आ गया। तो एवरेज कितना हो गया? एवरेज हो जाएगा आपका 61.5 डिवाइड बाई 3। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 20.5। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ू। ये बताइए। कह रहा है एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 का 18, अंतिम 5 का 64। बताओ छठी संख्या क्या होगी जिसको डबल काउंट किया है? कह रहा है भाई 11 संख्या है, एवरेज 41 है, तो 11 का योग कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45। कह रहा है इसमें से पहली पांच का 18 औसत है, तो योग हो जाएगा 90। अंतिम 5 अंतिम 5 का 64 है, योग हो जाएगा 5 चौके 20, 5 छंग 30, 2 32, 320। अब संख्या तो मेरे पास 11 थी। अभी जो थोड़ी देर पहले सवाल किया था 28वीं संख्या वाला, संख्या तो मेरे पास 11 थी। मैंने तो पहली 5 और अंतिम 5 करके कितनी संख्या निकाल दी? 10। नहीं ठीक है, ये तो ठीक है। तो 10 का योग कितना हो गया? 10 का योग हो गया आपका 0, 9 और 2 11, 3 और 1 4, 410। संख्या 11 थी, 10 का योग आ गया 410, 11 का योग 451। डबल काउंट नहीं है, एक संख्या कम ही रह गई। और वही संख्या आपसे पूछी है, छठी संख्या। सिक्स्थ नंबर क्या होगा? तो 11 के योग में से 10 का योग माइनस कर दो, 451 में से 410 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। और यही आपका छठी संख्या हो जाएगी। भाई तुरंत आप योग निकालते रहेंगे ना, आपको पता चलता रहेगा क्या पूछना है, कैसे वो करना है। इसे करिए। सवाल है 5 संख्याओं का औसत 306.4, पहली 2 का औसत 431, अंतिम 2 का औसत 214 है, तीसरी क्या होगी?
जल्दी से बताओ भाई। 5 का औसत इतना है तो 5 का योग कितना हो जाएगा? 306.4। 5 चौके 20, हासिल का 2, 5 छंग 30 और 2 32, 5003, 5 दिया 15। ये पॉइंट जीरो लास्ट का हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 गुणा 306.4, ये 5 संख्याओं का सम आ गया, योग आ गया। कह रहा इनमें से पहली दो का, देखो उसने बोला पहली दो का औसत 431 है, तो क्या पहली दो का योग हम निकाल सकते हैं? पहली दो का योग कितना हो जाएगा? 2 गुणा 431, ये हो जाएगा 862। फिर कह रहे अंतिम दो का औसत, अंतिम दो का औसत 214.5 है, ये हो जाएगा 429। होगा कि नहीं? योग। अब संख्या थी मेरे पास 5, इनमें से 2 और 2 4 संख्या का योग मैंने निकाल दिया। सम ऑफ 4 नंबर्स कितना है जी? जोड़ना जरा, 9 और 2 11, 6 और 2 8 और 1 9, 8 4 12। तो 4 संख्याओं का योग इतना, 5 संख्याओं का योग इतना, तो एक संख्या बच गई, थर्ड नंबर। सवाल ने वही पूछा है, तो वो संख्या निकालनी है। तो 5 के योग में से 4 का योग माइनस कर दो। 1532 में से 1291 माइनस कर दो, तो 32 और 9 कितना होता है? आ, या फिर 2 में से 1 गया 1, 13 में से 9 गया 4 और 14 में से 12 गए 2, 241। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। सही है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं ना, अभी तो आराम से आप कर पा रहे हैं। इस सवाल को करिए बच्चे। बताइए इसका जवाब। कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 का 51 है, अंतिम 10 का 56 है, 66 70 और दी गई 25 में से जो शेष 4 संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या होगा? ये करिए। यहां से उसने नया सवाल बनाया है, ये नया सवाल है। एक सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। 25 का औसत 55 है, तो 25 का योग कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 12 137, 1375 हो गया 25 संख्याओं का योग। अब कह रहा है इनमें से पहली 11 का औसत 51 है, तो पहली 11 का योग कितना हो जाएगा? 561। कह रहा है अंतिम 10 का औसत 56 है, तो अंतिम 10 का योग कितना हो जाएगा? 560। जरा देखना कितनी संख्या हो चुकी है? 11 और 10 21। 21 का योग कितना आ गया? 21 का योग आ गया मेरा 1, 6 और 6 12, 5 5 10 और 1 11। भैया संख्या थी मेरे पास टोटल 25, लेकिन मैंने तो 21 का ही योग निकाला। अभी भी 4 संख्या बच गई, अभी भी 4 संख्या बच गई हैं। तो वो 4 संख्याओं का योग जो निकालना है, जो बची हुई 4 है उनका योग बताना जरा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 25 के सम में से 21 का सम माइनस कर दो। 1375 में से 1121 माइनस करेंगे। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 13 में से 11 गए 2। तो जो बची हुई 4 संख्या है उनका योग आ गया 254। 4 संख्याओं का योग आ गया। अब कह रहा है 66 70 और दी गई 25 में से जो शेष 4 बच गई हैं, तो शेष 4 तो ये बच गई जिनका योग मैंने निकाल दिया। तो 66 70 दो संख्या ये हो गई, 4 संख्या ये। अगर मैं टोटल संख्या कितनी हो गई? 6। अगर मैं 6 का योग आपसे पूछूं, क्या आप कहेंगे कि सर 66 और 70 दो संख्या तो ये हो गई और जो 4 संख्या है उनका योग 254 है। तो ये हो जाएगा 6 संख्याओं का योग। उसने इन 6 का एवरेज आपसे पूछा है। समझे कि नहीं? देखो यहां से सॉल्व करके तो मैंने जो बची हुई 4 है उनका योग निकाला। अब सवाल नया क्रिएट हुआ। उसने कहा 66 70 और जो 25 में से 4 बच गई हैं वो 4, इन सभी का एवरेज क्या होगा? तो 66 और 70 दो संख्या तो ये और 4 संख्या ये। तो 4 और 2 6 संख्याओं का योग हो जाएगा 66 70 और 4 का योग 254। कितना आएगा भैया? 6 और 4 10, ये हो जाएगा आपका 6 और 7 6 13, 13 5 18 और 1 19, 2 और 1 3,
390 हो जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज आप कहेंगे सर 390 बटा 6, भाई संख्या कितनी है 6, तो हो जाएगा 6 छिंग 36, 3 6 पंजे 30, 65 बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 65। ठीक है, आगे बढ़े, चलो 20 क्वेश्चन टारगेट करेंगे बस आज। ये सवाल करिए, ये है उस सवाल की तरह, ये है उस सवाल की तरह जहां पे उसने बोला था कि अगर मैं 28वें नंबर को हटा दूं तो नई संख्याओं का योग क्या होगा, जहां डबल काउंटिंग हो गई थी, ये डबल काउंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया। बताइए जरा, बताओ जरा बच्चे क्या होगा। कह रहा है 11 का एवरेज 50 है, पहली 6 का 49, अंतिम 6 का 52, तो छठा परिणाम क्या होगा? ये है वो सिंपल क्वेश्चन, वो एडवांस था जो हमने 28वीं संख्या वाला किया था। तो 11 का एवरेज 50 है, तो 11 का योग कितना हो जाएगा? 550। ये टोटल 11 का योग आ गया। कह रहा है इनमें से पहली 6 का एवरेज 49 है, तो पहली 6 का योग हो जाएगा 6 निम्मा 54, 6 चौक 24 और 5 29। कह रहा है अंतिम 6 का एवरेज 52 है, तो योग हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। अब समझना बात को, मेरे पास संख्या कितनी है 11, लेकिन मैंने तो पहली 6 और अंतिम 6 ऐसा करके मैं तो 12 संख्याओं की बात कर चुका हूं। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है, क्योंकि उसने एक नंबर को डबल काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया। तभी ये पॉसिबल है कि 11 का योग इतना और इनमें से 6 और 6 12 का योग कितना आ जाएगा 606। ठीक है, तो अगर मुझे वो संख्या निकालनी है जो डबल काउंट हुई है, वो ये संख्या वो देगा लिखकर कि वो सिक्स्थ नंबर क्या होगा। तो आप 606 में से 550 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, ये आ जाएगा आपका 56। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। सभी का आ गया, वेरी गुड। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ये सवाल, ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। HW कल हम यहीं से शुरू करेंगे, और कल तो आपकी क्लास नहीं होगी, अब संडे में करेंगे हम लोग कवर इसको, ठीक है। कल तो हम लोग मेरी मैराथन है यूट्यूब पर, तो 9 बजे से शुरू हो जाएगी, इसलिए आप लोग अपना रेस्ट करना, प्रैक्टिस करना, और संडे में मिलेंगे हम लोग, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अब संडे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।